इसमें हल करेंगे हम ओसीआर आधारित आकलन, कार्यपत्रक 22 और कार्यपत्रक 23 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। ओसीआर आधारित आकलन, पहला प्रश्न होगा इसमें, दिए गए चित्र का भिन्न निरूपण लिखें। चित्र देखें, 1 और 2 चित्र पूरे छायांकित हैं। तीसरे में कुल 8 खाने हैं, उसमें से 3 छायांकित है, तो 2 पूरे हैं तो 2 सही, और 3 छायांकित तो 3 ऊपर आ जाएगा। कुल खाने 8, 8 नीचे आ जाएगा, 2 सही 3/8, इसमें राइट लगाएं। प्रश्न नंबर 2, बिन 1/4, 1/5, 1/3, 1/7 में सबसे छोटी बिन होगी। इसमें सबसे छोटी बिन होगी, देखिए इसमें अंश समान है और हर अलग अलग हैं, जिसका हर बड़ा है वही छोटी, 1/7 छोटी है। प्रश्न नंबर 3, बिन में 8/12 की तुल्य बिन लिखें। 8/12 की तुल्य बिन होगी यहाँ 2/3, इसमें राइट लगाएं। 45 मिनट 1 घंटे की कौन सी बिन है? देखिए 45 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, इसको काटेंगे हम 3/4, 3/4 इसकी तुल्य बिन होगी। इसमें भी देखिए 8 और 12 को काटा, 2/3, ये 2/3 तुल्य बिन आई। प्रश्न नंबर 5, 66/12 को मिश्रित बिन के परिवर्तित करें। 12 का भाग लगाएंगे 66 में, 12 पंजो 60, 5 बार गया, 6 बच गए ऊपर, और भाग लगाया 12 का, 5 सही 6/12, 6 को काटा हमने, 6 कम 6, 6 2 12, बिन बन गई 5 सही 1/2, इसमें राइट लगाएं आप। छठा है, निम्न विस्तारित रूप की संख्या बनाइए। 80,000 प्लस 3,000 ये हो गए 83,000। 83,000 में 20 जोड़े प्लस 9 जोड़े, 83,029, ये राइट है, 83,029। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा विकल्प 9,740 को शब्दों में दर्शाता है? तो इसमें 9,740 ये दूसरा विकल्प दर्शाता है, इसमें राइट लगाएं। संख्या रेखा के बिंदु का मान होगा यहाँ 0 और 1, यहाँ बीच में दे रखा है 1 2 3 4, यानी 2 पर है ये, तो ये होगा 1/2 यानी आधा, 1/2 में राइट लगा दें यहाँ, ये सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, 35/100 को दशमलव बिन में परिवर्तित कीजिए। तो इसमें दो जीरो है, 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, 0.35, ये राइट है। निम्नलिखित में से किस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान 500 है? तो इसमें देखिए, इसमें 5 का स्थानीय मान 500 है, बाकी इसमें 50, इसमें 5 और इसमें 5000 है, दूसरा वाला खाना सही है। ये था ओसीआर आधारित आकलन। अब हम कार्यपत्रक 22 देखते हैं। कार्यपत्रक 22, 3 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ की समझ विकसित कर पाना। हल कीजिए। पहला, 568 में 309 जोड़ रखा है, यहाँ देखिए 8 में 9 जोड़ा 17, हासिल का 1, 6 और 1 7, और 5 3 8, 870। इसी प्रकार दूसरा 673 में 289 जोड़ने हैं, जोड़ करेंगे हम 3 और 9 12 के 2, हासिल का 1, 1 और 7 8, और 8 16 के 6, हासिल का 1, 6 और 1 7, और 2 9, 962। इसी प्रकार 895 में जोड़ेंगे हम 567, उत्तर आएगा 1462। आप जोड़ कर देख लें, तब कॉपी में जोड़ें, फिर इससे मिलान करें कि आपका उत्तर सही है क्या। 946 में जोड़ेंगे 360, 6 के 6, 4 और 6 के 10, हासिल का 1, यहाँ नीचे आ जाएगा 0, 9 और 1 10 और 3 13, 1306। प्रश्न नंबर 2, विस्तारित रूप में लिखकर जोड़ ज्ञात करें। 655 में 312 जोड़ना है। 655 का विस्तारित रूप होगा 600 + 50 + 5, 312 का होगा 300 + 10 + 2। इनको हम जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 50 और 10 60, 600 और 300 900 हो जाएंगे। यहाँ इनका वापस जोड़ होगा 967, यहाँ भी 967 आ जाएगा।
इसी प्रकार 784 में 215 जोड़ने हैं। 784 का विस्तारित रूप होगा 700 प्लस 80 प्लस 4, 215 का होगा 200 प्लस 10 प्लस 5, इनकी जोड़ होगी 4 और 5 9, 80 और 10 90, 700 और 200 900, इनको जोड़ेंगे हम 4 और 5 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 999 उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 3 है 647 में 152 जोड़ना है। 647 का विस्तारित रूप होगा 600 प्लस 40 प्लस 7, 152 का होगा 100 प्लस 50 प्लस 2, इनको जोड़ा 7 और 2 9, 40 और 50 90, 600 और 100 700, 799 उत्तर आएगा 799। 462 और 327 को जोड़ना है। 462 का विस्तारित रूप होगा 400 प्लस 60 प्लस 2, 327 का विस्तारित रूप 300 प्लस 20 प्लस 7, यह विस्तारित रूप हो गया। इसको जोड़ेंगे 7 और 2 9, 60 और 20 80, 4 और 3 7 700, 789। प्रश्न नंबर 3 हल करें। 325 में 150 और 0 जोड़ेंगे 475, जोड़कर देखें आप। 150 50 और 300 तीनों को जोड़ेंगे 500 होंगे। 100 200 और 300 तीनों को जोड़ेंगे, इनकी जोड़ होगी 600। 125 175 और 65 तीनों को जोड़ेंगे 365। प्रश्न नंबर 4, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और विभिन्न स्थानों से होते हुए एब तक पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। ए से बी की दूरी है 370 किलोमीटर, बी से सी की दूरी है 410, सी से डी 210, डी से ई 540, ई से एफ 830 किलोमीटर। कै ए से डी तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की? ए बी सी और डी इन तीनों यात्राओं को हम जोड़ लेंगे 370, 410 और 210, 990 किलोमीटर कुल दूरी तय की ए से डी तक जाने में। ए से एफ तक जाने में कितनी दूरी तय की? तो ए से एफ तक की सभी संख्याओं को हम इसमें जोड़ लेंगे तो कुल दूरी आ जाएगी 2360 किलोमीटर। ये था कार्यपत्रक 22। कार्यपत्रक 23 का हल देखते हैं। कार्यपत्रक 23, दक्षता 3 अंकों तक की संख्याओं के घटाव की समझ विकसित कर पाना। पहला हल कीजिए। 896 में 547 बाकी निकालेंगे। देखिए बाकी निकालते हैं। 6 में से 7 बाकी नहीं निकलता, उधार लिया, 16 हो गए। 16 में से 7 गए 9, यहाँ 8 बच गए। 8 में से 4 गए 4 और 8 में से 5 गए 3। इसी प्रकार 752 में से 319 बाकी निकालने हैं। 2 में से 9 बाकी नहीं जाएंगे, उधार लिया, 12 हो गए। 12 में से 9 गए 3, यहाँ 4 रह गए, उधार दे दिया तो 4 में से 1 गया 3। 7 में से 3 बाकी निकालेंगे, 4 रह जाएगा। इसी प्रकार 584 से 294 बाकी निकालेंगे, 290 बचेंगे। 651 से 468 बाकी निकाला, 183 बचेंगे। अब बाकी निकाल कर देखें। दूसरा प्रश्न, विस्तारित रूप लिखकर अंतर ज्ञात करें। 758 में से 312 बाकी निकालने हैं। देखिए 758 का विस्तारित रूप 700 प्लस 50 प्लस 8, 312 का है 300 प्लस 10 प्लस 2 को जोड़ेंगे 8 और 2, 8 में से 2 गए 6, या बाकी निकल रही है। 50 में से 10 गए 40 और 700 में से 300 गए 400, इनको जोड़ा 446, उत्तर आएगा 446। ब 395 में से 143 बाकी निकालना है। 395 का विस्तारित रूप 300 प्लस 90 प्लस 5, 143 का 100 प्लस 40 प्लस 3, बाकी निकाला। 5 में से 3 गए 2, 90 में से 40 50, 300 में से 100 बाकी गए 200, कुल बचे यहाँ 252। इसी प्रकार से 878 में से 547 बाकी निकालना है। इसका विस्तारित रूप आप जगह नहीं है, नीचे लिख के देख लें। 331 आएगा। 736 में से 124 बाकी निकलेगा, 612 उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 3 हल करिए। बताइए कि टीम के और टीम खे में से कितने अंक ज़्यादा है और कितने ज़्यादा है। देखिए ये है टीमें 1 2 3 4, टीम के और टीम खे।
किस टीम के ज़्यादा अंक हैं यहाँ लिखने हैं, कितने ज़्यादा है वो यहाँ लिखने हैं। टीम के 140, टीम खे के 164, किसके ज़्यादा है, खे के ज़्यादा है, यहाँ लिखे खे। कितने ज़्यादा है, 164 में से 140 बाकी निकाला, 24 ज़्यादा है, यहाँ लिखे 24। दूसरा है 156 खे के है 126, तो किसके ज़्यादा है, के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 30। तीसरा प्रश्न 184 के खे में है 193, ज़्यादा है खे में, कितने ज़्यादा है, दोनों में से बाकी निकाला 9 ज़्यादा है। अगला प्रश्न है 299 के में, खे में 188, ज़्यादा है के में, कितने, 111। प्रश्न नंबर 4 रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 300 में से 200 बाकी निकाला, 150 बच रहा है, तो अब सभी जगह 150 ही बचना चाहिए, अंक हमें लिखना है। यहाँ 500 में से कितने बाकी निकालेंगे, 150 बचेगा, 350। 625 में से 175 बाकी निकालेंगे, 150 बचेंगे। 200 में से 50 बाकी निकालेंगे, 150 बचेंगे। 250 में से 100 बाकी निकालेंगे, 150 बचेंगे। 600 में से 450 बाकी निकालेंगे, 150 बचेंगे। 750 में से 600 बाकी निकालेंगे, 150 बचेंगे। और 300 में से 150 बाकी निकाला, 150 बचा। प्रश्न नंबर 5 देखें, हल करें। 160 में से 130 बाकी निकाला, 30 बचेंगे। 174 में से 120 बाकी निकाला, 54 बचेंगे। 248 में 104 बाकी निकाला, 144 बचेंगे। 398 में 109 बाकी निकाला, 289 बचेंगे। प्रश्न नंबर 6, सोनू के फार्म हाउस में 415 बकरियां और मोहित के फार्म हाउस में 242 बकरियां हैं। दोनों में से किसके पास ज़्यादा बकरियां हैं और कितनी? तो इसमें 415 में से 242 बाकी निकाला, 173। 173 ज़्यादा बकरियां हैं और वो हैं सोनू के पास। ये था OCR कार्यपत्रक 22, कार्यपत्रक 23 का हल। और भी कार्यपत्रकों के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रकों के हल करके एक साथ डाल रखे हैं। वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके अंतर्गत हल करेंगे हम कार्यपत्रक 24, 25, 26। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 24, 3 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। पहला हल कीजिए। 469 में हम क्या बाकी निकाले कि 395 बच जाए, तो हम 469 में 395 बाकी निकाल लेंगे, तो यहाँ उत्तर आएगा 74। तो हम 74 भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो 9 में से 5 गए 4, 6 में से 9 जाते ही नहीं उधार लिया, 16 में से 9 गए 7 और 3 में से 3 गए 0। इसी प्रकार यहाँ करेंगे। 6 में से 3 बाकी निकालेंगे तो 3 आएंगे। 7 में से 8 बाकी नहीं जाएंगे, उधार लिया, या हो गए 17। 17 में से 8 गए 9, यहाँ 3 बच गए, 3 में से 1 गया 2। इसी प्रकार अगला प्रश्न है। 9 में से 7 गया 2, 6 में से 3 बाकी गया 3, 7 में से 3 गए 4 बच जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 हल करें। 121 में हम 211 जोड़ें, 332। 266 में हम 232 जोड़ें, 498। 312 में 122 जोड़ेंगे, 434 आ जाएगा। या 399 में हम 126 घटा लेंगे, 273 आ जाएगा। एक पुस्तक के कुल 324 पृष्ठ है। रमा ने 243 पृष्ठ पढ़ लिए, तो बताइए रमा को अब कितने पृष्ठ पढ़ने बाकी है? 324 में से 243 पढ़ लिए, 324 में 243 बाकी निकाला, 81 आया। 81 पृष्ठ पढ़ना अभी बाकी है। प्रश्न नंबर 4
483 में कितने जोड़े की 785 संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ 785 में हम 483 बाकी निकाल लेंगे तो 302 आ जाएगा। 302 हम जोड़ सकते हैं 483 में, तो 785 आ जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल करें। शंकर के पिता 325 रुपये कमा कर लाए और शंकर की माँ 628 रुपये कमा कर लाई। माँ और पिता ने कमाए हुए रुपए एक खाली बक्से में रखे। बताओ बक्से में कितने रुपए। तो पिताजी ने कमाए 325, माँ ने कमाए 628, दोनों को जोड़ा 953 रुपये बक्से में हैं। प्रश्न नंबर 2। शंकर के पिता 559 रुपये कमा कर लाए। शंकर की माँ भी कुछ कमा कर लाई और माँ और पिता ने कमाए हुए पैसों को एक खाली बक्से में रखा और कुल 998 रुपये हो गए। बताओ माँ ने कितने कमाए। कुल है 998, पिताजी ने कमाए 559, 998 से 559 निकाले 439 रुपये आया उत्तर। माँ ने कमाए 439 रुपये। अगला प्रश्न है, शंकर के पिता कुछ रुपए कमा कर लाए और शंकर की माँ 229 रुपये कमा कर लाई और पिता ने कमाए हुए रुपयों को जब एक खाली बक्से में रखा तो 820 रुपये हो गए। अब बताओ पिता ने कितने रुपए कमाए। तो कुल रुपए 820, माँ के 229, दोनों कुल 820 में से माँ के बाकी निकाले तो 591 रुपये। पिताजी ने कमाए 591 रुपये। यह था कार्यपत्रक 24। कार्यपत्रक 25 देखते हैं। कार्यपत्रक 25, 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। 502 में जोड़ना है, 5003 में जोड़ना है 502। पाँच 5003 में 502 जोड़ेंगे तो जोड़ होगी यहाँ 5505। दूसरा प्रश्न है, 9852 में 2334 को जोड़ा तो यहाँ जोड़ होगी, देखिए 2 में 4 जोड़ा 6, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11 का 1, असल का 1, और 9 और 1 10 और 2 12 हो गए। प्रश्न नंबर 2 हल कीजिए। 8356 में जोड़ेंगे 3046 तो संख्या आ जाएगी यहाँ 11402। 4578 में जोड़ेंगे 2999, संख्या आ जाएगी 7577। 6972 में जोड़ेंगे 8606 तो संख्या आएगी 15578। 2580 में जोड़ेंगे 9999 तो जोड़ आएगी 12579। 1234 1234 में जोड़ेंगे 825, संख्या आएगी 2069। प्रश्न नंबर 3 हल करें। 6345 में हम क्या जोड़ें कि 8347 आ जाए। 8347 में ये बाकी निकाल लो तो वैसे ही 2002 आ जाएंगे, 2002 जोड़ना है। 7263 में जोड़ेंगे, बाकी निकालना है 2341, उत्तर आएगा 4922। प्रश्न नंबर 3 4431 में जोड़ना है हमें 3475, उत्तर आएगा 7906। चौथा प्रश्न है 3487 में क्या बाकी निकालें कि 2498 आ जाए। तो 2498 में कोई बाकी निकाल लें यहाँ तो 989 आ जाएगा उत्तर। विस्तारित रूप में लिखकर योगफल ज्ञात करें। 3455 में जोड़ना है 6122, इसका विस्तारित रूप होगा 3455 का 3000 + 400 + 50 + 5, और 6122 का होगा 6000 + 100 + 20 + 2, इनको जोड़ेंगे 5 और 2 7, 50 और 20 70, 400 और 100 500, 3 और 6 9000, तो उत्तर आ जाएगा यहाँ 9577।
इसी प्रकार बे में है 3374 में जोड़ करना है 3114। 3374 इसका विस्तारित रूप है 3000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 4। 3114 का है 3000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 4। इनको जोड़ा 4 और 4 8, 70 और 10 80, 300 हो 100 400, 3 और 3 6000, और यहाँ भी जोड़ की तो उत्तर आ गया 6488। अगला प्रश्न है से 2543 में जोड़ करनी है 6403 की। तो 2543 का विस्तारित रूप 2000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 3। 6403 का 6000 प्लस 400 प्लस 0 प्लस 3। जोड़ होगी इनकी 8946 और इनकी भी जोड़ होगी 8946। दे 7114 में जोड़ना है 1774। 7114 का विस्तारित रूप होगा 7000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 4। 1774 का होगा 1000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 4। इनकी जोड़ होगी 8888। ये था कार्यपत्रक 25। अब हम आकलन 4 का हल देखते हैं। आकलन 4, एक गांव में कुल 4570 व्यक्ति रहते हैं। इनमें से 2396 पुरुष, तो गांव में कितनी महिलाएं रहती हैं? तो 4570 में से महिलाएं पुरुष बाकी निकालने हैं 2996, तो उत्तर आएगा 2174 महिलाएं रहती हैं। 3122 में हमें जोड़ना है 8050 और 738। इन तीनों की जोड़ क्या होगी? तो तीनों को हमने जोड़ा 11900। 11900 में राइट लगाएं। प्रश्न नंबर 3, तन्मय के पास 12500 रुपये, उसने 2500 रुपये की सिलाई मशीन, 8000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी। बताओ उनके पास कितने रुपए शेष बचे? तो 12500 में हमें क्या क्या खरीदा उनको जोड़ेंगे। पहले 2500 रुपये की सिलाई मशीन, 8000 की वॉशिंग मशीन जोड़ा, 10500 का सामान खरीदा, उसके पास था 12500, उसमें से 10500 बाकी निकाला, 2000 रुपये बचे, या 2000 में राइट लगा दें। प्रश्न नंबर 4, संख्या 7869 में अंक 8 और 6 के स्थानीय मान का योग होगा। तो यहाँ 8 का स्थानीय मान होगा 800, 6 का स्थानीय मान होगा 60, दोनों को जोड़े 860, इनकी योग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 हल करें। 2258 में जोड़ना है हमें 5380, तो यहाँ आ जाएगा 7638। कैसे जोड़ा देखिए, 8 के 8 और 8 में क्या जोड़ेगी, यहाँ 13 आ जाए तो 5 जोड़ना है। 8 5 13 के 3 असल का 1, 2 और 1 3 और 3 6, और 2 में क्या जोड़ना है 5, 7 हो जाएंगे। इसी प्रकार 777 में 8064 जोड़ें, 8841 हो जाएंगे। 381 में हमें 66 बाकी निकालना है, तो यहाँ 315 रह जाएंगे। 577 में हमें 87 बाकी निकालना है, 490 रह जाएंगे। निकालते हैं, देखिए 7 में से हमें 0 बाकी निकालेंगे 7, 7 में से 9 जाते ही नहीं बाकी, यहाँ उधार लिया, 17 में से 9 गए 8, और यहाँ एक 4 बच गया, 4 के 4 ही। प्रश्न नंबर 6, मयंक के खाते में 9887 रुपये हैं, उसने 2986 रुपये निकाल लिए। तो बताओ मयंक के खाते में कुल कितने रुपए बचे? 9887 में 2986 बाकी निकाले, 6901 रुपये शेष बचा। प्रश्न नंबर 7, रामू कुमार ने दीपावली पर पहले 1500 दीपक, दूसरे दिन 1250 दीपक बेचे। यदि शुरुआत में उसके पास 5000 दीपक थे, तो बताओ अब उसके पास कितने दीपक बचे? 1500 और प्लस 1250, ये तो कुल बेचे 2750। अब इसके पास थे 5000, 2750 बिक गए, इनको बाकी निकाला तो 2250 दीपक इसके पास शेष बचे हैं। प्रश्न नंबर 8, विस्तारित रूप 1000, 9 दहाई, 4 इकाई, 2 सैकड़ा,
से संख्या बनाइए तथा उसमें 1068 घटाइए। 1000 प्लस 200 प्लस 90 प्लस 4 1294 ये संख्या हुई। और इसमें 1068 घटाना है तो यहाँ 226 शेष बच जाएगा। ये था कार्यपत्रक 24, 25 और आकलन 4 का हल। और भी कार्यपत्रकों के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रकों के हल करके एक साथ डाल रखे हैं, वहाँ से भी इनके हल आप देख सकते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 26, 27, 28। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 26, दक्षता 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना। पहला हल कीजिए। 7 × 20, इसको हल करेंगे हम। 7 × 2 × 10, इससे भी हो जाएगा। 7 × 2 = 14 और 10 14 28। 7 दूनी 14, 14 को 10 से गुणा किया 140। इसी प्रकार 14 × 10 140। 6 × 50 को 6 × 2 × 25 बराबर 12 × 25 बराबर 300। 9 को करेंगे हम 60 से गुणा। 9 × 2 × 30 इसको गुणा करेंगे, या 18 को 30 से गुणा करेंगे तो भी 540। 8 × 90, 8 × 2 × 45, 8 दूनी 16, 16 को 42 से गुणा किया 720। 5 को गुणा करना है 90 से। 5 × 2 × 45, 5 दूनी 10, 10 को 45 से गुणा किया 450। प्रश्न नंबर 2, खंड क का खंड ख से मिलान करें और हल करें। खंड ख 26 × 10, 26 को 0 से गुणा किया 0, 118 को 1 से गुणा किया 118, 9 को 16 से किया 144, 15 को 15 से गुणा किया 225, 180 को 10 से गुणा किया 1800। इसी प्रकार हल करना है। 45 को गुणा करना है 21 से। 45 को 21 से गुणा किया हमने 1 से किया, 5 को 5, 4 से 4, फिर 1 क्रॉस, 2 को 5 से गुणा किया 10 के 0 हासिल के 1, 4 दूनी 8 1 9, इनको जोड़ा 945। इसी प्रकार 71 को 82 से गुणा करेंगे 5822। 135 को 12 से गुणा करेंगे 1620 आएगा। 500 को हम 13 से गुणा किया 6500। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण को देखकर छूटी हुई संख्या लिखें। उदाहरण देखें। 60 को 2 से गुणा किया 120, 120 को 1 से गुणा किया 120, 30 को 4 से गुणा किया 120, 40 को 3 से गुणा किया 120। इसी प्रकार यहाँ 270 आना चाहिए। 135 को 2 से गुणा किया 170, 90 को 3 से गुणा किया 270, 54 को 5 से गुणा किया 270, 27 को 10 से गुणा किया 270। इसी प्रकार यहाँ 320 है। 160 को 2 से गुणा किया 320, 80 को 4 से गुणा किया 320, 40 को 8 से गुणा किया 320, 32 को 10 से गुणा किया 320। प्रश्न नंबर 5, नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य लिखे गए हैं। पुस्तक है 30 रुपये, ताला 40 रुपये, मग्गा 75, बाल्टी 120 और ये खिलौना है 100 रुपये। बताइए 5 तालों की कीमत। एक ताला 40 रुपये का, 5 की कीमत होगी 40 को 5 से गुणा किया 200 रुपये। 2 जग की कीमत, एक जग की कीमत है यहाँ 75 रुपये, 75 को 2 से गुणा किया 2 की होगी 150। 3 किताबों की कीमत, एक किताब है 30 रुपये की, 3 हुआ 30 × 3 90 रुपये की। ये था कार्यपत्रक 26। कार्यपत्रक 27, खाली डिब्बों में सही संख्या भरिए और गुणा करके उत्तर लिखिए। 28 को गुणा करना है 88 से। देखिए 8 को पहले 8 से गुणा करेंगे। 8 उठी 64 के 4 हासिल के 2, 8 दूनी 16 और 6, 16 और 6 22 के 2 हासिल के 22 के 22 से आ जाएंगे। इसी प्रकार 8 को फिर 8 से गुणा किया,
यहाँ 1 0, एक संख्या पूरी हो गई। 8 उठी 64 के 4, आंसल के 6 और 8 2 16 और 6 22। अब इनकी जोड़ होगी 4 के 4, 4 और 2 6, 2 और 2 4, 2 और 2 2 के 2 ही 2464। इसी प्रकार 33 को 47 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 1551। 66 को 34 से गुणा किया 2244। 38 को 49 से गुणा किया 1862, उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 2, गुणा करने का एक और तरीका इस प्रकार है, इसको समझते हुए सवालों को भी इस तरह हल करें। देखिए 27 को 13 से गुणा करेंगे तो चरण 1 में देखिए यहाँ 27 को हमने अलग किया 20 + 7, 13 को अलग किया 10 + 7। पहले चरण में हम करेंगे 20 को 10 और 3 से गुणा और 7 को 10 और 3 से गुणा। 20 को हमने 10 से गुणा किया 20 को 10 से किया 200 और 7 को हमने 10 से किया 70। इसी प्रकार 20 को 3 से गुणा किया 60 और 7 को 3 से गुणा किया 21। तीसरे चरण में 200, 60, 70 और 21 ये आ जाएंगे इसमें। तो हमने 27 × 13 बराबर हो जाएगा यहाँ 200 + 70 + 60 + 21, इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ 351। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 34 × 28। 34 को अलग किया 30 + 4, 28 को अलग किया 20 + 8। यहाँ 30 और 4 आएंगे, 30 को 20 से गुणा करना है और 8 से भी, 4 को 20 से और 8 से भी। 30 को 20 से गुणा किया दूसरे चरण में 600, 4 को 20 से किया 80। इसी प्रकार 30 को 8 से किया 240, 4 को 8 से किया 32। तो यहाँ 600, 240, 80 और 32 इस कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ 34 को 18 से गुणा करो, बराबर हैं 600 + 240 + 80 + 32, इनको जोड़ने के बराबर है। इनको गुणा करो या इनको जोड़ो, 952 ही आएगा उत्तर। प्रश्न नंबर 2, 95 को 16 से गुणा करना है। 95 को हम 90 + 5, 16 को लिखेंगे 10 + 6। 90 को हम 10 और 6 से गुणा करेंगे, 5 को 10 और 6 से। 90 को 10 से गुणा किया 900, 5 को 10 से 50, 90 को 6 से गुणा किया 540, 5 को 6 से गुणा किया 30। यहाँ आ जाएगा 900, 540, 50 और 30। 95 को 16 से गुणा करो या 900, 540, 50 और 30 इनको जोड़ो तो उत्तर सेम ही आएगा 1520। ये था कार्यपत्रक 27। कार्यपत्रक 28 देखते हैं। कार्यपत्रक 28, 3 अंकों तक की संख्या की गुणा की समझ विकसित कर पाना। खंड के का खंड खे से मिलान करें। खंड के में है, देखिए 512 को 0 से गुणा किया। कोई भी संख्या को अपन 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, इससे मिलान कर दें। 312 को 10 से गुणा किया तो 3120 आएगा। 3120, सॉरी, इसको दूसरे को इसमें मिलाना है। और 312 को 100 से गुणा किया, इसको इसमें मिलाना है, गलत मिल गया। 512 को 100 से गुणा किया, ये इससे मिलेगा और ये मिलेगा इससे। प्रश्न नंबर 2 हल करें। 534 को गुणा करना है 14 से, गुणा करके देखते हैं। 534 को 14 से, 554 को 14 से, तो यहाँ 4 को हम गुणा करेंगे 4 से, 4 चौक 16 के 6, आंसल का 1, 5 चौक 20 और आंसल का 1, 5 चौक 20 और 1 21, 1 आएगा यहाँ। इक्कीस और 21 का 1, आंसल के 2, 4 तरी 12 और 2 14। यहाँ एक बार पूरा हो गया 1 0। 354 ऐसे कैसे आ जाएंगे, 6, यहाँ आएंगे 5, 9 और 4, 4956। इसी प्रकार 123 को 400 से गुणा करेंगे हम, आप करके देख सकते हैं।
400 से गुणा करेंगे तो आएगा 4009, 49,200। प्रश्न नंबर 3 है, हल करें। 85 को 12 से गुणा किया, 85 को 12 से गुणा करेंगे यहाँ, तो यहाँ आएगा अपने 1020। 234 को 205 से गुणा किया, 234 गुणा 205, तो 234 को पहले गुणा अपन जोड़ेंगे 200 प्लस 00 प्लस 5। 234 को हम 5 से गुणा किया, 234 को हम एक बार 0 से गुणा किया, 234 को हम एक बार 2 से गुणा करेंगे, तीनों को गुणा करके हम जोड़ लेंगे तो भी उत्तर यही आएगा 47,970। प्रश्न नंबर 4, राऊ मावी लसाइडिया में एक छात्र का शुल्क 265 रुपये है। विद्यालय में अध्ययनरत 162 छात्रों का कुल शुल्क याद कीजिए। 265 इंटू 162 42,930 रुपये कुल शुल्क होगा। इसको आप गुणा करके भी देख सकते हैं। 265 को गुणा कीजिए आप 162 से, गुणा करते हैं। 2 को गुणा किया 5 से, 2 पंजाणु 10, हासिल का 1, 6 दू 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, एक संख्या पूरी हुई 1 क्रॉस, 6 पंजा में 30 की 0 हासिल के 3, छतरंग 36 3 39 के 9 हासिल के 3, 6 दू 12 और 3 15, 2 क्रॉस 265, 1 से गुणा किया 5, 1 से 6 को 6, 1 से 2 को 2। अब इनकी जोड़ हो जाएगी 0 3 5 5 10 और 9 19 के 9 हासिल के 1, 6 से 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 2 4, 42,930 रुपये। देखिए ये कहीं सेम उत्तर आया है। आप खुद भी गुणा करके क्रॉस चेक कर सकते हो। इस प्रकार ये दूसरे गुणा है ऊपर, ये भी आप स्वयं करके देखें और इस उत्तर से मिलाएं, जिससे कि आपके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ये था कार्यपत्रक 26, कार्यपत्रक 27 और कार्यपत्रक 28 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर हमने सभी कार्यपत्रकों के हल करके डाल रखे हैं। वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रहे हैं प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 29, आकलन 5 और कार्यपत्रक 30 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 29, 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना। पहला गुणा करें, 353 को गुणा करना है 35 से, तो इसको हम गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 12,355। आप स्वयं गुणा करके देखें। 152 को हम 195 को हम 92 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 17,940। 547 को गुणा करेंगे 48 से, 26,256। 311 को गुणा करेंगे हम 36 से, 11,196 आएगा। अपन करके देखते हैं 311 का। 311 36, 6 का लगाया हम एक बार 6 6 18, 3 का 3 3 3 तरीका 9, 6 जोड़ेंगे 6 और 3 9, 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 11,196। आप इस प्रकार गुणा करके स्वयं हल करके देखें और इस उत्तर से मिलान करें। 368 को गुणा करेंगे 38 से, 13,984 आएगा। 250 को गुणा करेंगे 91 से, 22,750 आएगा। 499 को गुणा करेंगे 80 से, 39,920 आएगा। 624 को गुणा करेंगे 39 से, 24,336 आएगा। प्रश्न नंबर 2, कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। मूल्य सूची देखें। पुस्तक है 35 रुपये की, ड्राइंग बुक है 45 की, फुटबॉल 70 रुपये का, बॉल है 25 की, छतरी 70 की, स्केल है 100 रुपये की। यदि आप नीचे दी गई वस्तु खरीदेंगे तो आप कितनी कीमत देनी पड़ेगी। माना कि आपको खरीदनी है 3 पुस्तक, तो 35 रुपये की पुस्तक है,
तो 3 पुस्तक 3 × 35 105 रुपये देने पड़ेंगे। 4 फुटबॉल खरीदेंगे, एक फुटबॉल 70 रुपये का, 4 होगा 4 × 70 280 रुपये देने पड़ेंगे। 10 छतरियाँ खरीदेंगे, एक छतरी है 70 रुपये की, 10 का मूल्य होगा 700 रुपये। 5 ड्राइंग बुक खरीदेंगे, एक ड्राइंग बुक 45 रुपये की, 5 हो गई 225 रुपये। 10 बॉल खरीदेंगे, एक बॉल 25 रुपये की, 10 के हो गए 250। 10 स्केल खरीदना है, एक स्केल है 100 रुपये का, तो 10 के हो गए 1000 रुपये। प्रश्न नंबर 3, एक दूध के कैन में 50 लीटर दूध आता है, ऐसे 4 कैन में कितने लीटर दूध आएगा? तो 50 को 4 से गुणा कर दो, 200 लीटर दूध आएगा 4 कैन में। चौथा प्रश्न है, एक टोकरी में 300 आम हैं, तो बताइए ऐसी 3 टोकरियों में कुल कितने आम होंगे? तो 3 टोकरियों मतलब 3 को 300 से गुणा कर दिया, कुल होंगे 900 आम। गुणा करके देखें। ये था कार्यपत्रक 29। अब आकलन 5 का हल देखते हैं। आकलन 5, एक छाते की कीमत 45 रुपये है, तो 4 छातों की कीमत क्या होगी? 45 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो 180 रुपये आ जाएगा। 180 में हमें राइट करना है। अमित के पास पीयूष से दुगने रुपए हैं। यदि पीयूष के पास 600 रुपये हो तो अमित के पास कितने रुपए हुए? देखिए, अमित के पास पीयूष से दुगने हैं और पीयूष के पास 600 है, तो इससे दुगना 600 को 2 से गुणा किया, 1200 रुपये आ जाएंगे। 1200 में राइट करें। प्रश्न नंबर 3 होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 9 घंटे में कितने मिनट होंगे? 60 को हमें 9 से गुणा कर देना है, 540 मिनट होंगे 9 घंटे में। संख्या 4865 में अंक 6 और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा, तो इसमें 6 का स्थानीय मान 60, 5 का स्थानीय मान 5, 60 को 5 से गुणा किया 300 का गुणनफल होगा 300। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 332 × 2, 332 × 4, 332 को हम 4 से गुणा करेंगे, तो पहले 300 को 4 से, 30 को 4 से गुणा किया और 2 को 4 से गुणा किया। 300 को 4 से गुणा किया 1200, 30 को 4 से गुणा किया 120 और 2 को 4 से गुणा किया 8, तीनों को जोड़ा 1328। इसी प्रकार 275 को 5 से गुणा करना है। 200 को 5 से गुणा किया, 70 को 5 से और 5 को 5 से, 200 को 5 से गुणा किया 1000, 70 को 5 से 350 और 5 को 5 से गुणा किया 25। इन तीनों को जोड़ा 1375। प्रश्न नंबर 6, एक स्टेशनरी की दुकान में अभ्यास पुस्तिकाओं के 102 बंडल हैं। यदि प्रत्येक बंडल में 32 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, तो बताइए दुकान में कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं? 102 पुस्तिकाओं के बंडल, एक में 32, 102 को 32 से गुणा किया 3264, या यूं भी कर सकते हैं अपन, बत्तीस को 2 से गुणा किया 64, 32 को 0 से गुणा किया 0, 32 को 100 से गुणा किया 3200, तीनों को जोड़ा 3264। प्रश्न नंबर 7, नेहा ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की। उसे प्रतिदिन 625 रुपये मिलेंगे। बताओ उसकी अगस्त माह की सैलरी। अगस्त माह में दिन होंगे 31, 225 को 31 से गुणा किया 6975 रुपये मिलेंगे। प्रश्न नंबर 8, यदि नौहर से जयपुर तक एक व्यक्ति का किराया 450 है, तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा? 450 को 15 से गुणा किया 6750 रुपये किराया होगा। ये था आकलन 5। कार्यपत्रक 30 का हल देखते हैं। कार्यपत्रक 30, 4 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना। हल करें। 424 को गुणा करेंगे हम 657 से, तो इसमें उत्तर आएगा 2,78,568। इसी प्रकार दूसरे में 982 को गुणा करेंगे 863 से, उत्तर आएगा 8,47,466। आप गुणा करके देखें और इन उत्तरों से उत्तर मिलाएं। रफ कॉपी में गुणा करें पहले।
572 को गुणा करेंगे 271 से, उत्तर आएगा 1,55,012। 270 को 406 से गुणा करेंगे 1,09,620 उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 5, 3,595 को हम गुणा करेंगे 327 से, तो उत्तर आएगा इसमें 11,75,565। 1,82,835 उत्तर आएगा इसमें छठे में। इसको हम गुणा कर रहे हैं 1,195 को 153 से, 1,82,835 उत्तर आएगा। सातवां 7,623 को गुणा करेंगे 270 से, उत्तर आएगा इसमें 20,58,210। 9,845 को गुणा करेंगे 467 से, उत्तर आएगा 45,97,615। प्रश्न नंबर 2, सोहन का सफ़र घर से स्कूल से घर, सोहन के स्कूल और घर के बीच की दूरी 1875 मीटर है। सोहन प्रतिदिन स्कूल आने जाने में दूरी 2 बार तय करता है। बताइए 6 दिन में सोहन अपने घर से स्कूल जाने आने में कितनी दूरी तय करता है? तो 1875 और 2 राउंड करता है सुबह शाम, और 6 दिन करता है, तो 1875 को 12 से गुणा किया 22,500 मीटर कुल दूरी तय करेगा। प्रश्न नंबर 3, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए विद्यार्थियों ने कागज की कुछ झंडियां बनाने की सोची। यदि विद्यालय में 330 विद्यार्थी और प्रत्येक विद्यार्थी ने 30 झंडियां बनाई, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कुल कितनी झंडियां बनी? 330 विद्यार्थी, एक ने 30 बनाई, तो 330 को 30 से गुणा किया 9,900 झंडियां कुल बनी। झंडियां बनाने के बाद उन्होंने स्कूल की सभी कक्षाओं में बराबर झंडियां लगाने की सोची। स्कूल में कुल 8 कक्षाएं हैं, हर कक्षा में झंडियां कितनी लगेगी? तो 9,900 में 8 क्लास का भाग देना है, 1,237 प्रत्येक कक्षा में झंडियां लगेगी और 4 झंडियां शेष बच जाएगी। प्रश्न नंबर 3, सभी कक्षाओं में बराबर झंडियां लगने के बाद कुछ झंडियां और बची, तो उनकी संख्या लिखें। हाँ, 9,900 में से 9,896 झंडियां लग गई और 4 शेष बची है। यह था कार्यपत्रक 30 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रकों के हल करके इस प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। वहाँ से आप इन सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।